हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बीएससी का एग्रीकल्चर 6th सेम के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी, सिर्फ आपको मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए थे, वही उसी की फुल डिटेल में आज आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया था उसमें 6th सेम में कौन कौन सिलेबस है, वही मैं आपको दोबारा पीडीएफ के माध्यम से आज बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अपना फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है वो रिफाइंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? वारानी कृषि और वाटरशेड प्रबंधन, वारानी कृषि और वाटरशेड प्रबंधन। ठीक है, दूसरा जो अपना सब्जेक्ट है वो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि, संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि। अगला अपना जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। और ये फर्स्ट जो था वो अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया था, जो है वो डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड, वो आपको 6th सेमेस्टर में है। और हिंदी में बोलते हैं खेत और बागवानी फसलों के रोग और उनका प्रबंधन सेकंड। चौथा जो सब्जेक्ट है अपना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका मतलब क्या है? फसल उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन, फसल के उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन। ठीक है, बात करते हैं आगे हम 5वें नंबर के मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स मतलब लाभकारी कीटों का प्रबंधन, लाभकारी कीटों का प्रबंधन। अपना 6वें नंबर का सब्जेक्ट है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट जो है वो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, फसल सुधार सेकंड। 7वां प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड, इसमें प्रैक्टिकल ही है, इसमें कुछ और थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाई जाती है, इसमें से प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम 8वें नंबर के फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, ये आपका 8वें नंबर का सब्जेक्ट है। और फार्म, इसका इंडिया क्या है? फार्म प्रवर्धन, उत्पादन और संसाधन अर्थशास्त्र, फार्म प्रवर्धन, संसाधन और अर्थशास्त्र। ठीक है, बात करते हैं 9वें नंबर की, वो है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं खाद्य विज्ञान और पोषण के सिद्धांत, खाद्य विज्ञान और पोषण विज्ञान के सिद्धांत। 10वां नंबर का जो है अपना प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, एकीकृत कीट और रोग के सिद्धांत और प्रबंधन। ठीक है, ये अपना 10वां नंबर का हो गया। और वो है अपना इलेक्टिव कोर्स, 11वां है वो इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, इसमें से हमको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? ओनली 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने? 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो कैसे पढ़ने हैं? एक तो ये विशेष रूप से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, और एक ये था अपना प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये इसमें से प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी नहीं है। इसमें टोटल हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 9। ठीक है, इसमें से मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? पहला हो गया रिफाइंड एग्रीकल्चर। ठीक है, पहला पढ़ाऊंगा आपको रिफाइंड एग्रीकल्चर। दूसरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तीसरा डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। और चौथा है अपना पोस्ट हार्वेस्ट, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा 5वें नंबर का मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये मैं आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, इसको छोड़ करके। ठीक है, बात करते हैं आगे हम इसके पूरे फुल डिटेल के बारे में। ठीक है, देखिए यह सब्जेक्ट है, एक रहा है बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर 6th टर्म, बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर 6th टर्म, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल है, आपको मैंने बता दिया था, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। आगे चलते हैं हम रिफाइंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट बताता जाऊंगा, जैसे कि आज आपको मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ कंप्लीट होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ विशेष रूप से। रिफाइंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, बारानी कृषि और वाटरशेड प्रबंधन।
ठीक है, ये तो होती है इसकी। बारहवीं कृषि होती क्या है आखिर, कि जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है वो बारहवीं कृषि कहलाती है। बस इसमें सिर्फ जो वर्षा से आधारित फसलें हैं उनका अध्ययन करना है और किसी का नहीं करना है। जैसे दे रखा है इसमें रिफाइंड एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन, टाइप्स, हिस्ट्री ऑफ रिफाइंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड इन इंडिया। ठीक है, बारहवीं कृषि परिचय, प्रकार, भारत में बारहवीं कृषि और वाटरशेड का इतिहास। ठीक है, ये होता है। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिफाइंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में बारहवीं कृषि की समस्याएं और संभावनाएं। ठीक है, बात करते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवलेंट इन रिफाइंड एरियाज। मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां वर्षा में सिंचित क्षेत्र क्या था अपना, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवलेंट इन रिफाइंड एरियाज। आगे आता है ड्रोट, सूखा, टाइप्स, प्रकार। ठीक है, उनके प्रकार लिखने हैं किस किसके, आपको बताया था मैंने अभी कि मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां, वर्षा सिंचित क्षेत्र, सूखा, प्रकार। ठीक है, पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी के भौतिक रूपात्मक विशेषताओं पर प्रभाव। ये क्या क्या आता है अपना, डिफिक्ट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स मैकेनिज्म ऑफ एडेप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिक्ट कंडीशन, वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंस, इट्स टेक्निक्स, एफिशिएंट utilization of water through soil and crop management practices, management of crops in rain-fed areas, contingent crops planning for aberrant weather condition, concept, objects, principles and components of watershed management factors affecting watershed management। ये तो हमने बात कर ली रिफाइंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के सिलेबस की। ठीक है, कौन क्या सिलेबस है इसमें, आगे बात करते हैं हम। डिजीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर, क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। देखो इसमें सिम्टम्स, ईटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, क्या क्या जानकारी पढ़नी है हमको, पूरी फील्ड क्रॉप्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़नी है हमको। क्या है इसमें, रोग लक्षण और रोग चक्र प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी पढ़नी है फील्ड क्रॉप्स के बारे में। जैसे रस्ट, ये रोग हैं, गेहूं के रस्ट रोग हैं, लूज स्मट रोग है, कर्नल वंट रोग है, अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग है, स्पॉट ब्लोच, ये सब डिजीज है इसकी। क्या है, रूज रस्ट बीट के है, रस्ट, लूज स्मट, कर्नल वंट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, स्पॉट ब्लोच, ब्लास्ट एंड एयर कोकल और शुगर कैन की बात करते हैं गन्ने की। रेड रोट, स्मॉट बिल्ट, ग्रासी, सूट, रेटून, स्टंटिंग बोलते हैं इसको, एंड पखा विंक रोग। और सनफ्लावर की बात करते हैं, सनफ्लावर बोले तो सूरजमुखी। इसमें कौन सी डिजीज होती है, स्क्ले रोशनिया, स्टेम रोट एंड अल्टरनेरिया ब्लाइट। अगली बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं हम। विल्ट, ग्रे मोल्ड एंड एस्कोइस्टा ब्लाइट। बात करते हैं लेंटिल की, रेशेदार जो फसलें होती हैं। रस्ट एंड विल्ट रोग होता है। बात करते हैं जूट, माइक्रोफोमिना डिजीज कॉम्प्लेक्स। और कॉटन बोले तो कपास, इसमें होता है एंथ्रेक्नोज और वेस्कुलर विल्ट एंड ब्लैक आर्म। और पी की बात करते हैं, पी बोले तो मटर, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट रोग। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फल आते हैं, ये अपनी फील्ड क्रॉप्स हो गई और ये फल हो गए। इसमें मैंगो में एंथ्रेक्नोज रोग लगता है, माल फॉर्मेशन। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। सिट्रस फलों की बात करते हैं, कैंकर एंड गोमोसिस, जैसे नींबू का रोग है। ट्रिस्टेजा, सिट्रस डिक्लाइन। ग्रेप वाइन, डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेप वाइन होता है, डाउनी ग्रेप वाइन। इसमें कौन सी डिजीज होती है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू एंड एंथ्रेक्नोज। एप्पल स्केप, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, फायर ब्लाइट एंड ब्राउन गेल। जैक फ्रूट की बात करते हैं, इसमें लगता है राइजोपस रोट। और पाइनएप्पल की बात करते हैं, इसमें लगता है हेड रोट। बेटल वाइन की बात करते हैं, लीप स्पॉट्स, फूट रोट। और बात करते हैं कुकुरबिट्स की। कुकुरबिट्स जो एक फैमिली होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, डंपिंग ऑफ और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट। ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन की बात करते हैं तो पर्पल ब्लोच एंड स्टेम फाइलियम ब्लाइट। और चिल्ली मतलब मिर्ची, एंथ्रेक्नोज एंड फ्रूट रोट, लीप स्पॉट। ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, चिल्ली की बात कर रहे थे, बिल्ट एंड लीफ कर्ल रोग। और ट्यूमेरिक बात करते हैं, ट्यूमेरिक की लीफ स्पॉट। और कोरिएंडर की बात कर लेते हैं, इसमें होता है स्टेप गाल। मेरीगोल्ड में डिजीज होती है,
बोट्रिक्स ब्लाइट, और रोज में जो है वो है डाइबेक, पाउडर मिल्ड्यू एंड ब्लैक लीफ स्पॉट। ये हमने बात कर ली है डिजीज फील्ड, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड की। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमको रोग, लक्षण, लाइफ साइकिल और प्रबंधन बोले तो डिजीज, लाइफ साइकिल, मैनेजमेंट और कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में पूरा जानकारी लेनी है। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। अगला सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। इसमें कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज, IPM इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड टूल्स एंड IPM इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट डिजीज एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस, मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स एंड डिजीज, कैलकुलेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू conventional pesticides for the insects, pests and disease management, survey, surveillance and forecasting of insects, pest and disease development and validation of IPM module, implementation and impact of IPM module for insects, pests and disease, safety issues in pesticide uses, political, social and legal implication of IPM, case histories of important IPM programs, case history of important IPM programs। ये पूरा सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं अगला सब्जेक्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकंड। ठीक है, इसमें भी देखो सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति स्थान, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मसालों के बारे में, मसालों का वितरण और उत्पत्ति स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। वाइल्ड रिलेटिव्स एंड डिफरेंट सीरियल्स, ठीक है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फोडर क्रॉप्स एंड केस क्रॉप्स। केस क्रॉप्स में कौन सी फसलें आती हैं, फोडर में कौन सी आती हैं, पल्सेस क्रॉप्स कौन सी रहती हैं, और सीरियल्स क्रॉप्स कौन सी रहती हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी रहती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे एक एक के बारे में। बात करते हैं वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वीट, ओट, बार्ले, चिकपी, लेंटिल, फील्ड पी, लेथियस, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पोटैटो, काउपी, ब्रिंजल एंड टोमेटो, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रीडिंग, सेल्फ pollinated, cross pollinated and vegetable pollinated crops, Ravi, major breeding objective and producer including conventional of modern innovative approaches of development of hybrids and varieties for yield, edibility, stability, abiotic and biotic stress tolerance and quality, physical, chemical, nutritional in Rabi crops, iodocrypt concept and climate resilient crop varieties of future। ये भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बताता जाऊंगा। सिलेबस बहुत लंबा है बट काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना सिलेबस और बचा है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, जैसे कि मंडे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्रॉप इम्प्रूवमेंट मैं आपको मंडे से पढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है, 24/1/2022। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको मंडे से पढ़ाऊंगा, है ना। आप मंडे से रेगुलर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप रोजाना एक क्लास देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। ठीक है, इसकी जानकारी हम लेंगे धीरे धीरे। मैं आपको सारा जो बेसिक है वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका मैं क्लियर करते चला जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हम पढ़ेंगे मंडे से, आप जरूर, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं आपको लाइव क्लास और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जो सिलेबस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।